दोस्तों, आपातकाल आपातकाल क्या होता है? किसी भी इमरजेंसी में या कोई कभी इमरजेंसी लागू हो जाए तो उसको आपातकाल कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक परिवार नियोजन में आपातकाल कब हो सकता है, उसको आपातकाल से बचने के लिए आपातकालीन जो गोली है वो कब लेनी पड़ती है, किन कंडीशनों में लेनी पड़ती है तथा वो गोली कितनी इफेक्टिव है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपातकाल कब लागू होता है? आपातकाल उसी कंडीशन में लागू होता है जब किसी देश पर कोई संकट आ जाए। यहां मैं देश वाला आपातकाल पे बात नहीं कर रहा, यहां हम बात करेंगे परिवार नियोजन वाले आपातकाल पर। यानी कि एक महिला को आपातकाल कब लागू होता है और वो उस आपातकाल से निपटने के लिए क्या करती है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जिस भी टॉपिक पर बात करें उस टॉपिक को इतनी सरल भाषा में उदाहरण दे के आप तक पहुंचाएं ताकि आपको वो टॉपिक बिल्कुल बैठ जाए, आपके समझ में कहीं किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। चाहे वो दर्शक रूरल से हो, चाहे अर्बन से हो, यानी कि चाहे वो शहर से हो, चाहे वो ग्रामीण एरिया से हो, तो हमारे दर्शकों को हम जो भी बताएं वो एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में, सीधी सिंपल भाषा में बताएं कि उनको समझ आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में जो इमरजेंसी गोली 72 हावर में जो लेते हैं उसको बिल्कुल सीधी सपाट और देसी भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो गोली कब लें, कैसे लें, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो हम बात करते हैं आपातकाल लागू कब होता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जब कोई कपल्स, जब कोई जोड़ा अपने साथी के साथ संबंध बना रहा हो और उसमें उसका संबंध बनाते समय जो भी मेथड वो यूज कर रहा है वो हो जाए फेल, इस कंडीशन में हो जाता है आपातकाल लागू। यानी उस जोड़े को हो जाता है ये भय कि वो हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार। उसी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए वो काफी कुछ इंप्लीमेंट करता है, काफी कुछ चीजें लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, मेडिकल पे जाता है, वो चाहता है कि वो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाए। तो इसी कंडीशन में एक टैबलेट आती है दोस्तों जिसको बोलते हैं इमरजेंसी अनवांटेड 72, यानी कि 72 घंटे वाली दवाई, जिसको देसी भाषा में बताई जाए तो बोलते हैं उस गोली को लेने के बाद आप सेफ हो जाते हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के भय से। तो दोस्तों, यहां ये सही नहीं है, आप 100% सेफ नहीं हो रहे उस गोली को लेके। कारण बताता हूं। एक्चुअल में सबसे पहले हम उस गोली की कार्यविधि समझते हैं कि वो गोली आपके शरीर में जाके करती क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वो गोली होती क्या है। दोस्तों, वो वही गोली होती है जो आप डेली जो पिल्स लेते हैं, जैसे कोई महिला गर्भ निरोधक गोली लेती है तो वो वाली गोली और 72 हावर वाली जो गोली है वो एक ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो डेली वाली जो गोली होती है उसमें जो हार्मोन या सॉल्ट की जो क्वांटिटी जो mg होती है वो कम होती है, और जो 72 हावर की गोली जो हम लेते हैं आपातकालीन गोली, तो उसमें जो क्वांटिटी है उस सॉल्ट की या हार्मोन्स की वो जस्ट 5 गुना या 6 गुना होती है। यानी सीधी भाषा में हम कहें तो जो डेली आप गोली लेते हो गर्भ निरोधक गोली, उन्हीं 5 गोलियों का एक कॉम्बो पैक बना के आप एक साथ ले लें तो वो वही काम करेंगी जो 72 आवर वाली गोली काम करती है। ये है देसी सीधी सपाट। अब हम बात करते हैं ये काम क्या करती है। तो दोस्तों, ये वही काम करती है जो कि आपकी गर्भ निरोधक गोली करती है। ओवरी से जो एग निकलता है उस एग के निष्कासन पर, ओवरी से बाहर निकलने पर ही जाके फुल स्टॉप लगा देती है, यानी ओवरी से एग को निकलने नहीं देती। उसमें mg ज्यादा होती है, वो 5 गोलियों के बराबर उसमें डोज होती है, तो वो गोली आपके शरीर में तुरंत जाते ही तुरंत प्रभावी हो जाती है। यानी 72 घंटों के अंदर आपने ले लिया तो वो प्रभावी हो जाएगी और ओवरी से एग निकलने को रोक देगी। साथ में जो आप आम गोली लेते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, जो डेली एक गोली लेते हैं, वो तीसरे चौथे दिन जाके इफेक्टिव होती है, यानी उसका असर तीसरे चौथे दिन आना शुरू होता है। तो अब बात करते हैं कि ये 100% सुरक्षित कैसे नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आज की डेट में
किसी कपल से हो गई है असुरक्षा, या हो कंडोम फट गया है, या वो कोई साधन यूज करना भूल गई है और उसको लग रहा है कि वो हो सकती है एक अनवांटेड बर्थ का शिकार, अनवांटेड प्रेगनेंसी की शिकार, तो दोस्तों उस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही आपको याद आती है 72 घंटे के अंदर, जितनी जल्दी आपको याद आए आप 72 आवर की जो गोली है इमरजेंसी उसको ले लीजिए। इस कंडीशन में अगर ओवरी से एग रिलीज नहीं हुआ तो वो लगा देगी जाके फुल स्टॉप, यानी कि वो सेफ है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोक देगी। लेकिन दोस्तों अगर वो एग रिलीज हो चुका है और आपने बिना प्रोटेक्ट के संबंध बना लिया है, उसके बाद में आप चाहे कितनी भी उसको 72 आवर वाली गोली दे दो, जो एग निकल के और फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है वो एग आ चुका है, यानी वो तो अपना काम करेगा। उस कंडीशन में ये टैबलेट हो जाती है 100% फेल। तो तभी हम बोलते हैं दोस्तों कि इस टैबलेट को जैसे ही असुरक्षित संबंध हो जाए इसको तुरंत ले लो, 72 घंटे वेट मत करो, इसको हाथों हाथ ले लो, ताकि अगर एग ओवरी से नहीं निकला है तो ये जाके उसको नहीं निकलने दे और उस पर फुल स्टॉप लगा दे। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर एग निकल गया और उस कंडीशन में आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो ये काम नहीं करेगी। उसके बाद तो जो स्पर्म अंदर जाएंगे वो एग से मिलेंगे, अंडे को निषेचित कर देंगे, बच्चा लग जाएगा, यानी वो गोली उस कंडीशन में टोटली फेल हो जाती है दोस्तों। अब हम बचना तो चाहेंगे कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचें, तो आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, आपके साथी को तुरंत जाके आईयूसीडी इंसर्ट करवा सकते हो। दोस्तों मैं यहां क्लियर कर दूं कि आईयूसीडी एक बहुत अच्छा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक साधन भी है, आप उसको इमरजेंसी साधन के तौर पर भी यूज कर सकते हो। आज किसी से प्रोटेक्शन फेल हुआ है, आज किसी से ऐसा संबंध हो गया है कि वो प्रोटेक्ट नहीं है, उसको भय लग रहा है कि वो बच्चा उसको लग सकता है, तो वो आज से और 5 दिन के अंदर अंदर, इमरजेंसी तो आप लेते हो 72 घंटे के अंदर अंदर, कोपर्टी आप असुरक्षित संबंध के 5 दिन के अंदर अंदर लगवा लो, आप अनचाहे गर्भ से 100% बच जाओगे। अब कोपर्टी का काम समझते हैं कि वो कैसे बचा देगी आपको 5 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं कोपर्टी काम कैसे करती है। पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूं, कोपर्टी ओवरी के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाती है, ओवरी से अगर एग निकल रहा है तो वो उसको निकलने को नहीं रोकती। कोपर्टी का काम होता है स्पर्म की स्पीड को कंट्रोल करना, स्पर्म्स की स्पीड को बिल्कुल खत्म करना। बाई चांस अगर वो एग गर्भाशय में आ गया तो उस एग को भित्ति से चिपकने से रोकना, यानी जब तक वो भित्ति से कहीं भी नहीं चिपकेगा वो ग्रोथ नहीं करेगा और वो बच्चा ग्रोथ करनी स्टार्ट नहीं करेगा और बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुएशन पीरियड वजाइना के रास्ता से। तो अब होता क्या है, असुरक्षित संबंध के बाद मान लो आपने 5 दिन के अंदर आईयूसीडी लगवा ली, और आईयूसीडी लगवाने से पहले मान लो वो एग को निषेचित कर चुका है स्पर्म अंदर जाके, और एग इस समय कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब में। 5 दिन के अंदर वो एग फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आता है और आपने 5 दिन के अंदर अंदर वो आईयूसीडी लगवा ली, तो वो अंदर जाके ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी कि उस निषेचित अंडे को गर्भाशय में रुकने नहीं देगी और वजाइना के रास्ते से बाहर कर देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक साधन है दोस्तों। आप 72 आवर से ज़्यादा इस पे बिलीव कर सकते हैं और इस साधन को ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर रिलीज होने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्दी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।